दोस्तों, फाइनल की सबसे बड़ी जंग में कुलदीप चक्रवर्ती और जडेजा ने अपनी लाजवाब बॉलिंग से आग उगलते हुए कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और उनके बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो देखकर पूरी दुनिया में बवाल तो मचा ही, तो वहीं बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम ने तो अब इन गेंदबाजों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया, टीम इंडिया की जीत पर सुनकर तो आप भी शायद अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाए। तो दिखाएंगे हम आपको इन दोनों के बड़े बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप जडेजा और चक्रवर्ती में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जीत से एक कदम दूर फाइनल में कीवी कप्तान मिशेल सटनर ने टॉस को जीता, लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। हालांकि शुरुआत तो उनकी टीम की बेहद ही शानदार हुई थी। मैदान में उतरे बिल यंग और रचिन रविंद्र ने अपने विस्फोटक बैटिंग से ऐसा टहलका मचाया था कि 7 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम 51 रनों तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया दबाव में थी, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने ऐसी चाल चली, अपने फिरकी गेंदबाजों का ऐसा माया जाल बुना कि जिसके आगे देखते ही देखते न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। जी हां दोस्तों, रोहित ने सबसे बड़े हथियार वरुण चक्रवर्ती को 8वें ओवर में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही अपना जलवा दिखाते हुए बिल यंग का शिकार कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। तो फिर बारी आती है कुलदीप यादव की, जिन्होंने तो अपनी लाजवाब फिरकी का जादू दिखाते हुए पहले रचिन रविंद्र तो फिर केन विलियमसन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी, तो उनके जख्मों पर नमक छिड़क हुए। सर जडेजा का जादू भी सिर चढ़कर बोला, जिन्होंने खतरनाक टॉम लेथम का शिकार कर कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। 108 के स्कोर पर ही उनके 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे और जैसी बॉलिंग भारतीय गेंदबाज कर रहे थे, लगा था कि न्यूजीलैंड तो मुश्किल से शायद 250 रन भी ना बना पाए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत के स्पिन आक्रमण के आगे टीम इंडिया इस मैच में मजबूत पकड़ बना चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो सबको लग रहा था कि टीम इंडिया ही यह फाइनल जीतेगी। यहां तक कि अब इस मामले में 2 सबसे महान पाकिस्तानी दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जहां सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम चैंपियन टीम है, उनके खिलाड़ी जीतना जानते हैं, वह दबाव नहीं लेते हैं बल्कि सामने वाली टीम को दबाव में डालते हैं। क्या कमाल की कप्तानी की है। रोहित ने उनके गेंदबाज पिट रहे थे, फिर भी उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लगाए रखा। एक तरफ से दूसरे तरफ कुलदीप को लाए। लगातार उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और हर बल्लेबाज के खिलाफ नया प्लान लेकर वह आए थे। सच में उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि रोहित मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे महान कप्तान हैं। कमाल की बॉलिंग की टीम इंडिया ने, और यहां से अब टीम इंडिया को ट्रॉफी लेने से रोक पाना नामुमकिन ही है। वहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनेगी, 999 पर कन्फर्म है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम से भी रहा नहीं गया। उन्होंने यह तक कह दिया कि मुझे पहले ही पता था, न्यूजीलैंड चाहे जितना हवा में उड़ ले, भारतीय गेंदबाज उन्हें जमीन पर लापटक देंगे। इस मैदान में टॉस जीतकर चेस करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन न्यूजीलैंड ने ओवर स्मार्टनेस दिखाई, जिसका उन्हें खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। भारतीय स्पिन गेंदबाजों का कोई मुकाबला नहीं है। थोड़ी सी भी स्पिन होती है तो वह विरोधी टीम को तहस नहस करके रख देते हैं। आज भी यही देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने वापसी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि टीम इंडिया ही ट्रॉफी लेकर जाएगी, और अब वह बात सच होने वाली है। मैं उन्हें अभी से बधाई देना चाहता हूं इस जीत, इस ट्रॉफी के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आप टीम इंडिया की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।